हो गया शुरू। सुप्रभात। आज समास का अंतिम दिन है और हम लोग जो है तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में हम आपको लगभग जो है कितना समास, 4 तत्पुरुष यानी अंतिम तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष तक हम आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बच्चा संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, लिखिए। हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे आज 5वां ना बच्चा, अपादान संबंध तत्पुरुष। संबंध, हाँ वही ध्यान है, संबंध तत्पुरुष। अब मिलाएंगे, है ना। संबंध तत्पुरुष को कौन सा तत्पुरुष कहते हैं बच्चा, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। डेफिनेशन लिखेंगे, शुरू करो ना बच्चा। लिखे, वह तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर, वह तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर फिर से क्या लिख रहे थे, वह तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, संबंध तत्पुरुष कहते हैं। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देखिए ध्यान से, जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, इधर लिखिए समास पद, समास पद। अब बीच में लिखना है संस्कृत समास विग्रह। संस्कृत लिखिए सिर्फ, है कि नहीं, संस्कृत समास विग्रह, समास विग्रह। और इसके बाद लिखेंगे हिंदी समास विग्रह, हिंदी समास विग्रह। इतना लिखें। देखिए आपको पता है संबंध में जो है, संबंध का के की या रा रे री होता है। क्या होता है, संबंध का के की या रा रे री। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। क्या होती है, जो यहाँ पर लिखते हैं जैसे समास पद में राजपुत्र, क्या लिखते हैं, राजपुत्र। और एक बात बताइए, पुत्र होना इंपॉर्टेंट है कि राजा होना इंपॉर्टेंट है। राजा का पुत्र है, किसका पुत्र है बच्चा, यहाँ पर उत्तर पद कौची है, पुत्र। यानी वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुत्र है, इसका जब संस्कृत समास विग्रह करेंगे तो यहाँ लिखेंगे राज्ञः पुत्र, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इस दूसरे लिखते हैं यहाँ पर राजदूत, राजदूत, तो क्या हो जाएगा, राज्ञः दूत। जब आप जो है राजा शब्द रूप पढ़ेंगे तो राजा का षष्ठी एक वचन क्या होता है, राज्ञः। क्या होता है, राज्ञ, इसलिए यहाँ राज्ञा लिखे। यहाँ क्या होगा, राजा का दूत, राजा का दूत। नेक्स्ट जैसे सचिवालय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सचिवालय, इच्छा है सचिवालय। सचिवालय का मतलब क्या हुआ, सचिव का आलय, जहाँ सचिव निवास करता है ना। सचिवस्य, सचिवस्य आलयः, आलयः, सचिव का आलय, सचिव का आलय। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं आपको, अलस कथा हम लोग जैसे पढ़े थे, अलस कथा। तो अलस कथा में कितने आलसियों की कथा थी, 4 था। उसमें क्या लगेगा, षष्ठी विभक्ति। कौन सी लगती, षष्ठी। और षष्ठी में 4 था तो बहुवचन क्या होगा, अलसा नाम कथा, अलसा नाम कथा। बालक का षष्ठी एक बहुवचन क्या होता है, बालका नाम, अलसा नाम कथा, यानी आलसियों की कथा, जैसे आप लिख रहे थे पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम आपका है चैप्टर, तो उसका क्या समास विग्रह ज्ञात करने के लिए था क्या, पाटलिपुत्रस्य वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव होगा कि नहीं होगा। आपके जो है बुक से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग लिखे तलस का था, पूछता है सचिवालय, राजदूत, ऐसा पूछा गया प्रश्न,
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है थे बताइए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ ना कुछ। राजतंत्र, हाँ राजतंत्र क्या होगा, राजतंत्र। राजतंत्र में किसका, राजा का तंत्र, राजा का शासन, राज्ञ तंत्र, राजा का शासन, राजा का तंत्र या शासन। आगे हो गया, 5 एग्जाम्पल हो गया, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इतना। और जिसके बाद हम जस्ट कौन सा समास पढ़ेंगे, और पंचमी तत्पुरुष, अब षष्ठ अधिकरण तत्पुरुष, यह है छठा। और अंतिम समास, तत्पुरुष समास का कौन सा समास, अंतिम, इसको कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तो कौन सा समास होता है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष को कहते हैं। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। और सब ठीक है निगम। आपकी एग्जाम का मात्र जो है 10 और उधर कितना 15 16 मान लें, 27 दिन बचा हुआ, जिसमें आपका सरस्वती पूजा है मुख्यतः, और एक दिन 26 जनवरी है, 3 दिन, वो सब काटेंगे तो आपके पास कितना दिन बचेगा, 24 को, 24 भी काट दो, कुल मिला के 20 दिन बचा है एग्जाम का। क्या गो, बड़ी मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा, सब काम छोड़ के एक काम करना है, बस पढ़ना, घूमना, मार्केट जाना, खेलना। खेलते तब नहीं होंगे, आप लोग सीरियस बच्चा हैं, आपके मुंह से पता चल रहा है कितना सीरियस है। जैसे गोपाल हो गया, बहुत अच्छा बच्चा है, क्लासे नहीं आता है, तो तुमको पहचाना थोड़े ना जाएगा वीडियो में गोपाल कौन है। आगे सुनेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, अधिकरण तत्पुरुष। लिखे, वह तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर, वह तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है, प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है, उसे कौन सा तत्पुरुष कहते हैं, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं या सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समास विग्रह करेंगे प्रथम पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति, उसको सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। और इसके जस्ट बाद लिखिए बच्चा, फिर इस तरह का समास पद, संस्कृत समास विग्रह, हिंदी समास विग्रह, इस तरह का कॉलम बनाएंगे आप। पहला हम क्या लिखा थे, कर्मवीर, नहीं लिखा, लिखिए कर्मवीर, कर्मवीर। तो कर्मवीर का मतलब है जो अपने कर्म में क्या है, वीर है, तो होगा कर्मणि वीरः, कर्मणि वीरः, कर्म में वीर, कर्म में वीर। आगे जो है क्या, कर्म कुशल, कर्म कुशल। तो कर्म कुशल क्या हो, कर्मणि कुशल, जो अपने कर्म में क्या है, कुशल, कर्मणि कुशल, कुशल यानी कर्म में कुशल, कर्म में कुशल। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र क्या होगा, गर्म पानी पियो। शास्त्र प्रवीण, यानी शास्त्र में प्रवीण, ठंड लग रहा है, शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। जिसे यहाँ लिखते हैं बच्चा सभा पंडित, क्या लिखते हैं, सभा पंडित। सभा पंडित का मतलब क्या है,
सभा का पंडित, सभा में पंडित, क्या होगा यहाँ पर, सभा में पंडित। और सभा में देखिए आकारांत लगा है, क्या लगा है, सभा में आकारांत है कि नहीं। और इसका जब आप षष्ठी सप्तमी विभक्ति लिखिएगा तो लता का लतायम होता है, तो यहाँ क्या होगा, सभायम, सभायम पंडित, सभा में पंडित, सभा में पंडित। और यहाँ पर हम आपको लिखाते हैं एगो, आपके चौथा चैप्टर से शास्त्रार्थ, वहाँ कुशला लिखा है, हम लोग कुशलह लिखेंगे, वहाँ स्त्रीलिंग के लिए लिखा है, हम यहाँ पुल्लिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। शास्त्रार्थ कुशला, कुशला, कुशलह, तो इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्रार्थ में कुशल। यहाँ लिखेंगे शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थे कुशलह, समझ में आ रहा है सबको नहीं, शास्त्रार्थ में कुशल, शास्त्रार्थ में कुशल। क्या 5 हो गया, और एग्जाम्पल बताना है। हाँ, कला प्रवीण, कला में कला प्रवीण, कला, कला देखिए तो बच्चा इसमें एक साथ लिखते हैं, कला में कौन सी व्यक्ति होगी, सप्तमी होगी और लता के अकॉर्डिंग चलेगी, तो कला, कलायाम प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में प्रवीण, बस ये प्रो है, चौने सोच लेना है सर। अच्छा चौम आप अभी तक पदेन वाला को सब देखे हैं बच्चा, इसे करके, हमको नहीं लगा आप देखे होंगे, अब देखेंगे, हमको ध्यान नहीं है, अब देखें, हम चक्र देखे हैं, इसको अगर इसमें रहा तो क्या पढ़ेंगे इसको, आगे लिखे, छोड़िए क्या पढ़ेंगे, सब छोड़ देते हैं। हम लोग अंतिम समास पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, न्यय समास। कौन सा समास, न्यय समास। इसको लिखे बच्चा, जल्दी लिखिए, आपको हम इसके बाद तुरंत बाद जो है प्रत्यय पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, 7-8 मिनट बस। एक काम कर सकते हैं, ये पूरा निकाल देंगे, ये वाला इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। लो लिखी बाली के पूरा। हम लोग कौन सा समास पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए, न्यय समास, अंतिम समास है। और लगभग इससे जो है ना 2-3 प्रश्न रहता है ना, 2-3, अगर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है तो 2-3 रहेगा, बहुत आसान है, सबसे आसान तो लगता है यही समास है। ध्यान से सुनिए, इसको कहेंगे कौन सा समास, न्यय समास, न्यय समास। डेफिनेशन लिखेंगे, लिखें, बोले बाई पर रख के नहीं लिखो, ऐसे लिखो। न्यय समास लिखिए, वह समास जिसका प्रथम पद निषेधात्मक, जिसका प्रथम पद निषेधात्मक यानी न हो, वह समास जिसका प्रथम पद निषेधात्मक न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे न्यय समास कहते हैं। उसे न्यय समास, इधर है बच्चा, इधर देखो, उसे कौन सा समास कहते हैं, न्यय समास कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा मात्र 2 रूल है, ध्यान रखेंगे आपका तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसमें न लगा हो, क्या लगा हो, निषेधात्मक न लगा हो। जैसे फर्स्ट लिखेंगे बच्चा, पहला नंबर लिखे, यदि, यदि, यदि निषेधात्मक, निषेधात्मक न, ब्रैकेट में नहीं लिखना, न के बाद, यदि निषेधात्मक न के बाद कोई स्वर हो तो, के बाद कोई कुछ बच्चा स्वर हो तो
कोई स्वर हो तो नो अन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नो अन में बदल जाता है। यदि निषेधात्मक न के बाद कोई स्वर हो तो न किस में बदल जाता है? अन में। मिल रहा है? अन में बदल जाता है। बस एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं नो उपस्थित, नो उपस्थित, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए नो है, उसके बाद हरस उ, यानी कौन सा आ गया? स्वर आ गया। तो ये नो किस में बदल जाएगा? अन में। किस में बदल जाएगा? अन में। तो अन हो गया। और नो में हलंत है, हलंत है, इसके बाद उ है। कुछ है? जब उ इसमें इंक्लूड होगा तो अनु, लास्ट में क्या हो जाएगा? उपस्थित। क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। और आपको एक बार हम उपसर्ग पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है, और सब बच्चा बोलता है अनु। क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता? तो पस्थित का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अनुपस्थित में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अन उपसर्ग होता ही नहीं। संस्कृत में अनुपसर्ग होता है? क्या होता है? आगे जैसे है नो, उसका लिखते हैं अंत। क्या लिखते हैं? अंत। देखिए नो है तो नो के बाद कोई स्वर आएगा। क्या आएगा? स्वर। तो नो किस में बदल जाएगा बच्चा? अन में। अन हो गया, और नो में हलंत है, और ये इंक्लूड इसमें हुआ हो गया पूरा, और लास्ट में अंत। क्या होगा? अनंत। क्या हो गया? अनंत। जैसे नो अर्थ, नो अर्थ। इसको बनाइए तो बच्चा। और एग्जाम्पल बताओ। हाँ, नो उपकार, नो, यहाँ लिखते हैं ना, नो आधार। बस इतना ही बनाइए। देखिए क्या होगा? नो है, और नो की जगह क्या हो जाएगा? अन। क्या हो जाएगा? अन। और इसमें लगल है अर्थ, क्या हो जाएगा? अनर्थ। हो जाएगा अनुपकार, अनुपकार। और ये हो जाएगा अनाधार। जैसे निराधार होना चाहिए, उल्टा अनाधार, जो बिना आधार के है, बिना आधार के। ठीक है? इधर देखो ये बच्चा, मारेंगे थप्पड़ तब हम। अब लिख लिए, तीनों लिख लिए, समझ में आया? बच्चा तेज भी होता है ना। नौ रहे तो नौ किस में बदल जाएगा? अन में। यदि नौ के बाद क्या रहे? क्या है? सब स्वर है। क्या रहे? स्वर। क्या रहे बच्चा? स्वर। ये कुछ और बोल रहे थे कि? अब देखिए दूसरा रूल लिखेंगे। यदि निषेधात्मक नौ के बाद, यदि निषेधात्मक नौ के बाद व्यंजन हो, क्या हो बच्चा? व्यंजन हो, तो नौ किस में बदल जाता है? ओ बदल जाता है। इसको बढ़िया पहले लिख लीजिए। यदि निषेधात्मक नौ के बाद कोई व्यंजन हो तो, कोई व्यंजन हो तो नौ अ में बदल जाता है। नौ किस में बदल जाता है? अ में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है? नौ अधर्म। नौ धर्म क्या हो जाएगा? देखिए नौ के बाद कुछ है? व्यंजन है, तो क्या होगा? अधर्म। क्या हो जाएगा? अधर्म। नौ किस में बदल जाएगा? अ में। आगे जैसे नौ स्वस्थ, क्या होगा? अस्वस्थ, अस्वस्थ। जैसे नौ शांति, क्या हो जाएगा? अशांति, अशांति। देखिए आपके बोर्ड में पूछा गया है नौ किंचन, हो जाएगा अकिंचन। सब कुछ पूछा ही गया है तो हो जाएगा अकिंचन, अकिंचन। किंचन माने कुछ, अकिंचन माने कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। और आपको हम ये भी बताए होंगे कि अब जो है आप किसी भी शब्द का ठीक तरह से आपको विलोम शब्द उसको नहीं आता है तो आप उसमें क्या लगा देते हैं? अ लगा देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है विपरीत परोक्ष। क्या होता है? लेकिन हम लोग जो नहीं जानता अप्रत्यक्ष लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो यहाँ नहीं होगा बच्चा? न प्रत्यक्ष, न प्रत्यक्ष। क्या होगा? अप्रत्यक्ष।
इस तरह से क्या होता है आपसे देखिए। और एक दूसरा हम ये बात बताते हैं, पूछेगा अधर्म का जो है समास विग्रह करें। अधर्म का समास विग्रह क्या है? न धर्म। अस्वस्थ का समास विग्रह क्या है? न स्वस्थ। अशांति का न शांति। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपका ये जो है पूरा समास क्या होता है? समाप्त होता है। और सबसे आसान समास यही था, है ना। यदि क्या रहे, यदि निषेधात्मक न के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ अन हो जाता है। यदि निषेधात्मक फिर न के बाद जो है कोई व्यंजन आए तो अ ही रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये समास क्या होता है। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में प्रत्यय में। किसमें मिलेंगे? प्रत्यय में। ठीक है, धन्यवाद।